क्या तुमने उसे डेट करना शुरू कर दिया? हाँ, 2 महीने हो गए। तुम उसके साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकती हो? माना कि वह हैंडसम है। और जेंटलमैन भी। चुप रहो। वह एक स्मॉल ग्रुप के साथ रहता है। ऐसे स्मॉल ग्रुप के साथ रहने से रिलेशनशिप खराब हो जाती है। याद है, लव टूर्नामेंट ग्रुप से उसे हमेशा बाहर रखा जाता था। जल्दी ब्रेकअप कर लो और अपना नुकसान बचाओ। उनके ग्रुप की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। ठीक है, मैं उनकी बातों पर ध्यान दूंगी और तुम्हें बताऊंगी। दोस्तों, ये मेरी गर्लफ्रेंड है सकीना। हेलो एवरीवन। अरे मैं सोच ही रही थी कि ये आजकल ऑनलाइन गेम खेलने क्यों नहीं आ रहा। तो यह बात थी। मैं इसे 5 साल से जानती हूँ। इसे खाने में क्या पसंद है मुझे सब याद है। सकीना, तुमने इसमें ऐसा क्या देखा? भाई मानना पड़ेगा तुम्हें। अरे सकीना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं थोड़ी इंट्रोवर्टेड हूँ। अरे चलो चलो, अब पार्टी शुरू करते हैं। अंदर तो आओ। अरे ये घर कब खरीदा? बहुत पहले ही खरीद लिया था। आज हम सब एक एक डिश बनाएंगे। सकीना, तुम क्या बनाओगी? वह मैं। अरे इसे खाना बनाने कहाँ आता है? मैं बनाऊंगा। तो फिर मुझे फिश करी खानी है। इतनी लालची मत बनो, खुद बना लो। मुझे लग रहा है जैसे मैं इस ग्रुप में फालतू हूँ। सकीना, तुम सीजी सीनियर को जानती हो ना? हाँ, हम पहले एक ही कॉलेज में थे और एक ही शहर से हैं। रोशनी उनकी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहती है। क्या तुम बात कर सकती हो? मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं रोशनी को बता देता हूँ। क्या सच में स्मॉल ग्रुप के साथ रिलेशनशिप नहीं निभाई जा सकती? देखा, मैंने कहा था ना, स्मॉल ग्रुप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अभी ब्रेकअप करो। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं अब उनके इंटरनल ग्रुप चैट में भी हूँ। क्या सच में? सच तो ये है कि उसके दोस्तों का मेरे प्रति बिहेवियर कैसा होगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि वह मुझे कितनी इज्जत देता है। ये सॉस मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है ना? हाँ हाँ, वही है। आज के बाद जब भी गेम खेलो मेरी गर्लफ्रेंड को भी ऐड करना। अब मैं मैरिड कैटेगरी वाला बंदा हूँ। जोरू का गुलाम बन रहा है। सकीना थोड़ी शर्मीली है और कम बोलती है। ये उसका नेचर है। प्लीज तुम लोग बुरा मत मानना। ओ अच्छा, ऐसी बात है। अरे भाभी जी, आइए आइए, कोई बात नहीं। जब उसने देखा कि मैं ऑकवर्ड फील कर रही हूँ तो वह मेरे लिए खड़ा हुआ। उसने मुझे अपने ग्रुप से ऊपर रखा। भाभी, अगर यह कभी आपको परेशान करे तो मुझे बताना, मैं आपके साथ। तब तो आप मेरी तरफ से हुई। भाभी मिलते ही तुम तो अपने दोस्त को ही भूल गई। बात ये नहीं है कि वह अपने दोस्तों के साथ कैसा है, बात ये है कि वह उनके सामने मुझे कितनी प्रायोरिटी देता है। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें समीर जैसा लड़का मिला। सच में वह तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। चलो, अब मैं उसके साथ डेट पर जा रही हूँ। सिर्फ हम दोनों ही सिंगल रह गए। हमारी बारी कब आएगी? दोस्तों, कमेंट में अपनी क्रश का नाम बताओ। मैं बाहर जा रही हूँ। तुम फिर से कहाँ जा रही हो? तुम दिन में कम से कम 3 बार बाहर जाती हो। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? हाँ, सुंदर तो हो। बस वही काफी है। मैं अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर अपने लिए मौके बनाती हूँ। क्या? देखो, यह बैग मुझे उस लड़के ने दिया है जिसे मैं सिर्फ 3 दिन से जानती हूँ। वाह, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। काजल, तुम बस अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके खुद को अंदर से खाली कर रही हो। अरे छोड़ो, तुम इतनी सुंदर हो, मेरे साथ बाहर चलो। तुम जाओ, मुझे अभी काम है। छोड़ो ये काम वाम, मेरे और तेरे पास यह चेहरा है, वही काफी है। चलो चले। सकीना, तुम इतनी सुंदर हो, तुम भी जा सकती थी। देखो काजल की लाइफ कितनी चमक रही है। काजल सिर्फ दिखावे पर ध्यान दे रही है। सुंदरता का फायदा उठाना एक दिन उल्टा भी पड़ सकता है। तो आखिर काजल क्या करने गई है? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? तुम नहीं समझोगी, यह एक हाई प्रोफाइल कैफे है। यहाँ सिर्फ अमीर और हैंडसम लड़के आते हैं। लेकिन बिना कोई काम के तुमने लैपटॉप क्यों खोला? ये मेरा स्टाइल है। हमारा चेहरा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अभी देखना, कोई ना कोई बात करने जरूर आएगा। देखा, ब्रांडेड घड़ी, महंगी कार की चाबी और ये सूट, इसकी कीमत तो पक्का लाखों में होगी। मैं तो किसी को नहीं जानती। बुद्धू, अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करो और अमीर लोगों से दोस्ती करो। यही आगे बढ़ने का शॉर्टकट है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वाह, बिल्कुल। ये तो अपनी खूबसूरती को लेकर पागल हो गई है। जब देखो तब किसी न किसी को अपने जाल में फंसाती रहती है। इस स्टार्टअप प्रोजेक्ट का असाइनमेंट परसों तक जमा करना है। अरे यार, अगर किसी को समझ न आए तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सुनो, मुझे बहुत काम है। क्या तुम मेरा असाइनमेंट कर दोगे? ठीक है, मैं कर दूंगा। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। देखो काजल को बस अपनी बातों से काम निकलवा लिया। उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। लेकिन वह कॉलेज में कुछ सीख नहीं रही है। अगर मैं भी इतनी सुंदर होती तो सब मेरा काम भी कर देते। मैं अपना काम खुद करना पसंद करती हूँ। सुंदरता सिर्फ एक प्लस पॉइंट है, लेकिन काबिलियत ही असली चीज है। पिछली बार के असाइनमेंट के बारे में काजल, जरा बताओ तुमने इसमें क्या समझा है? वह मुझे लगता है कि काजल, क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आना और बताना कि यह असाइनमेंट किसने किया है। सकीना, अब तुम बताओ। मेरा विषय समर और विंटर का मेल एक बहुत ही सुंदर और संतुलित विचार है। सफेद रंग जहाँ सर्दियों की शांति और बर्फ का प्रतीक है, वहीं हरा रंग गर्मियों की जीवंतता और हरियाली को दर्शाता है। बहुत अच्छे। इस बार के बड़े कंपटीशन में तुम जाओगी। यह तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया मैम। सकीना, तुम जीत गई। सब कह रहे हैं कि तुम सुंदर होने के साथ साथ बहुत काबिल भी हो। शुक्रिया। वैसे काजल कहाँ है? तुम लोगों ने सुना, काजल मुसीबत में है। बहुत से लोगों ने शिकायत की है कि वह दूसरों से अपना काम कराती है और पैसे / गिफ्ट लेती है। उसका व्यवहार सही नहीं है। क्या उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा? शायद। मामला बहुत गंभीर है। एक लड़की की असली ताकत उसकी काबिलियत होती है। थोड़े समय के फायदे के लिए अपनी सुंदरता का सौदा मत करो, क्योंकि लंबी रेस में आपकी मेहनत ही काम आती है। मैम, मुझे अपना हॉस्टल बदलना है। कारण बताओ। मैं एक गरीब घर से हूँ। बाकी सब लड़कियाँ बहुत अमीर हैं, इसलिए मैं उनके साथ घुल मिल नहीं पा रही हूँ।
अरे मेरे पैसे खो गए, किसने लिए? पक्का सकीना ने ही लिया होगा, गरीब है और चोर भी। मैंने चेक किया है, अभी कोई खाली सीट नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैम मुझे भी अपना हॉस्टल बदलना है, मेरे हॉस्टल वाले बहुत गरीब हैं, वे लोग मेरी लग्जरी के लायक नहीं हैं। तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। अरे हाँ, हम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। हमें पता ही नहीं था कि इस कॉलेज में मेरी एक जुड़वा बहन भी है। हाँ, मैं अपने पापा के साथ गरीबी में रहती हूँ। तुम्हें भी मेरी गरीबी से नफरत होगी ना? मैंने सुना है हॉस्टल वाले तुम्हें परेशान करते हैं, हम एक जैसे दिखते हैं, तो क्यों ना हॉस्टल एक्सचेंज कर लें? हाँ ठीक है, पर अगर किसी को पता चल गया तो? ये कार्ड लो और बिंदास खर्च करो, मेरे नेकलेस पहनो, किसी को शक नहीं होगा। थैंक यू बहन, मेरा रूम नंबर 403 है। सकीना मेरे कपड़े धो दे, 5 रुपए दूंगी। मैं भी 5 रुपए दूंगी। चलो अब काम पर लग जाओ। ये पैसे अपने पास रखो, इतने पैसों में तो मेरी नेल पॉलिश भी नहीं होती। सकीना पगला तो नहीं ना गई है? हेलो मिस सकीना मैम, मैं होम सर्विस के लिए आई हूँ। हाँ, मुझे डायमंड वाले नेल्स चाहिए, 10,000 रुपए वाले। ये तो वही महंगी वाली मैनिक्योरिस्ट है ना? हाँ, इसकी तो सिर्फ आने की फीस ही 1000 रुपए है। मेरे होने के बाद इन दोनों का भी कर देना, पैसे मैं दूंगी। थैंक यू। सकीना इतनी अमीर कब से हो गई? इस सिंगिंग कंपटीशन में जीते तो स्टार बन जाएंगे, पर एंट्री फीस 1 लाख रुपए है। मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पैसे मैं दूंगी। क्या? पर एक शर्त है, स्टार बनने के बाद तुम्हारा बिजनेस मैं संभालूंगी और हम ही सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। मंजूर है तो बोलो। सकीना सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत समझदार और दिमाग वाली भी हो गई है। हाँ मंजूर है। अब सकीना की दोनों रूममेट उसकी सेवा कर रही है, उसे कॉफी पिला रही है, उसके हिस्से का काम खुद कर रही है, उसके बाल भी सेट कर रही है और उसका बिस्तर भी ठीक कर रही है। बहुत अच्छे, ये लो इनाम। शुक्रिया मालकिन। पैसे का पावर, मैंने तुम्हारे हॉस्टल वाले को सही कर दिया है। अच्छा, अब बताओ कब एक्सचेंज करना है? एक्सचेंज? कैसा एक्सचेंज? असली अमीर तो अब मैं हूँ। क्या मतलब? नेकलेस मेरे गले में है, कार्ड मेरे हाथ में है। तुम कैसे साबित करोगी कि तुम अमीर वाली बहन हो? अब तुम 5 रुपए वाली जिंदगी का मजा लो, तभी तुम्हें समझ आएगी कि गरीबी क्या होती है। रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी एक और बहन भी है जो कभी घर नहीं आई। बहनों, खेल तो अब शुरू हुआ है। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में अपनी प्यारी बहन का नाम बताओ। दोस्तों सुनो सुनो, मेरा एडमिशन लेटर आ गया। हमारी भी आ गई। चलो एक साथ बताओ, कौन सा डिपार्टमेंट है? बिजनेस मैनेजमेंट। और कौन सा हॉस्टल रूम है? 303। मेरा भी वही है। दोस्तों, कॉलेज में पुराने दोस्तों के साथ होना कैसा लगता है? चलो देखते हैं। मैं तुम सबके लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। वाओ, हमें पता है ये तुम्हारे लिए कितना खास है। हमने तुम्हारे लिए बालकनी के पास बेड को रखा है। हमें पता है तुम्हें उठकर वॉशरूम जाने की आदत है, तुम अकेले नहीं सो पाती, इसलिए यह लो तकिया। और तुम्हें ठंड ज्यादा लगती है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लाई हूँ। कॉरिडोर में इतना सारा सामान किसका है? कितना चिल्ला रही है? मेरा है। हाँ, वह सारा सामान हमारा ही है। अब चिल्लाओ मत, तुम्हारी इतनी औकात जो तुम हमारे रूम में आ गई। अरे बाप रे, ये लोग तो बहुत जल्दी गुस्सा हो गए। मुझे अब चलना चाहिए। मैं अभी सारा सामान अंदर करती हूँ। हम सब मिलकर करेंगे। अच्छे दोस्तों के साथ रहना सच में बहुत मजेदार है। बस तुम्हारा ही इंतजार था। हमने चैप्टर 3 के सेक्शन 6 तक रिवीजन कर लिया है। आ गई आ गई। ग्रुप असाइनमेंट में हमने तुम्हारा नाम लिख दिया है, पर तुम्हें एक बार पढ़ लेना चाहिए। डन। एग्जाम के लिए हम एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, सिर्फ अकेले मत पढ़ते रहना। चलो चलो पूछो। अच्छे दोस्तों में कभी भी कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ एक दूसरे की मदद होती है। सर्दियों में घर कैसे जाओगे? मेरे पापा कार लेकर आ रहे हैं, हम सब साथ चलेंगे। सही है, मैं रास्ते के लिए स्नैक्स ले लूंगी और मैं कॉफी ऑर्डर कर देती हूँ। चलो। एक ही शहर में सारे दोस्तों का होना कितना अच्छा है। तुम सब साथ हो तो मुझे भी फिक्र नहीं है। चलो बैठो। चलो कुछ खाते हैं और गाना भी गाते हैं। चलो एक साथ में फोटो खींचते हैं। ये दोस्ती सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। सुना है हमारी क्लास में एक नई लड़की आ रही है, भाई बिल्कुल हीरोइन जैसी दिखती है। क्या सच में? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? हेलो गाइस, मेरा नाम सकीना है। मैं रूम नंबर 301 में शिफ्ट हुई हूँ। जरा फिर से पूछो तो। हे, तुम रूम नंबर 301 में शिफ्ट हुई हो क्या? ओह हाँ, मैं 301 में ही शिफ्ट हुई हूँ। ये तो मेरे ही रूम में आई है, अब मजा आएगा। दोनों एक ही रूम में हैं, पक्का इनकी लड़ाई होगी। हाँ, लड़कियाँ एक दूसरे की खूबसूरती से जलती हैं। इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, बस हो ही गया है। इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, सिर्फ शक्ल से कुछ नहीं होता। मुझे बस अच्छे से तैयार होना पसंद है, इसमें बुरा क्या है? मैं तो कह रही हूँ इससे दोस्ती ही तोड़ लेते हैं। मुस्कान सुनो, इस बार की स्कॉलरशिप सकीना को मिली है। हाँ रुको, अभी देखती हूँ। जरूर टीचर ने इसकी शक्ल देखकर नंबर दिए होंगे। सारे सब्जेक्ट्स में वही टॉप आई है। मैं अभी कैंटीन गई थी, वहाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी था और सकीना भी। वो वहाँ क्या कर रही है? अपनी खूबसूरती का दिखावा।
तुम्हारी वो नई रूममेट कैसी है? मुझे लगता है सकीना ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। वो हमारी मुस्कान की तरह नेचुरल नहीं है। तुम हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जैसे लड़कों की वजह से ही लड़कियाँ आपस में लड़ती है। हाँ भाई साहब, यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या स्कॉलरशिप मिल गई? हाँ मिल गई। तो तुम तो बहुत खुश होगी। नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि इस बार मेरा स्कोर पिछली बार से 20 नंबर कम आया है। हाँ, पिछली बार कितने थे? पिछले बार 479 था। क्या 500 में से? तुम सिर्फ सुंदर ही नहीं, तुम तो टॉपर हो। हमने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, हमें माफ कर दो प्लीज। अरे हाँ हाँ ठीक है, अब चलो बाहर घूमने चलते हैं। हे, मुझे पता है तुमने कैंटीन में पेट भर के नहीं खाया, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें मोटी बोल रहा था। ये लो खाओ, तुम मोटी नहीं हो। अरे खा लो, ये कितने प्यार से दे रही हैं। अच्छा ठीक है। तुम दोनों क्या बात कर रही हो? पहले खा लो, फिर हम घूमने चलेंगे। क्या सच में? फिर तो मजा आएगा। ओह हेलो भाई साहब, तुम्हारा बहुत हुआ। क्योंकि अब हम तीनों पक्के दोस्त बन गए हैं। सच तो ये है कि तुम जैसे लड़कों के चक्कर में ही हम लड़कियों की आपस में लड़ाई होती है। भाड़ में जाओ तुम सब। निकल, पहली फुर्सत में निकल। हेलो गाइस, मैं वापस आ गई। हमारे रूम में 2 लोग कम थे, इसीलिए 2 सीनियर आ गए। थोड़ा ध्यान से रहना होगा। कोई नहीं लड़की। यस सीनियर। तुम्हें पता नहीं है क्या कि सीनियर के साथ कैसे बिहेव किया जाता है? मुझे क्या करना होगा सीनियर? हम दोनों सीनियर ने मिलकर तुम जैसे जूनियर के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। रूल नंबर 1, मुझे कॉपी करने वाले लोग पसंद नहीं। रूल नंबर 2, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे चीजों को छुए। रूल नंबर 3, रात के 10 बजे के बाद कोई भी बातें नहीं करेगा। समझ गई सीनियर। इन लोग क्या कहीं की रानी साहिबा हैं जो हुक्म पे हुक्म फरमा रही हैं। अरे सिया, छोड़ो, जाने दो। वैसे भी 1 साल की ही तो बात है, फिर उन लोग ग्रेजुएट होकर चले ठीक है माही। अरे बाप रे, 10 बज गए। तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमारा इवेंट ही कॉलेज वालों ने इतना लेट से खत्म किया। अरे तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे तुम क्या यहाँ की बॉस हो? हमारी मर्जी, हम लोग कितना भी शोर अरे करें। सिया रुक जाओ, इतना मत चिल्लाओ। अब मैं सोने जा रही हूँ। अगर अगली बार चिल्लाया ना तो सीधा बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। ये लिपस्टिक कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे तुम लोगों को मैंने कहा था ना कि मेरी चीजें मत छूना। छोड़ो मेरा लिपस्टिक। तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। वो लिपस्टिक माही का था। छोड़ो, जाने दो सिया, ये सीनियर लोग ऐसे ही होते हैं। चोर कहीं की। अरे ये क्या? मेरा लिपस्टिक तो इधर था। चलो जल्दी से छुपा देती हूँ। मैंने पहले भी क्लियरली कहा था कि मेरे जैसे कपड़े मत पहनना। अरे माही ने तुमसे पहले ही ये ड्रेस खरीद लिया था। अरे क्या कर रही हो सिया? अरे माही, क्या तुम्हें लगता है कि तुम रूल्स फॉलो करके इन लोगों को बदल पाओगी? नहीं, सीनियर्स ने कहा है कि उन लोग मुझे नोट्स और इंटरव्यू के टेम्पलेट्स देंगी। माही, तुम्हारे लिए हम लोगों ने एक तोहफा लाया है। देखा रिया, सीनियर से बनाकर रखने का फायदा। माही, तुम इसे रख लो। थैंक यू सीनियर। और आपने जो नोट्स का वादा किया था वो कब दोगे? नोट्स तो हम तुम्हें दे देंगे, पर तुम्हें हमें उसके पैसे देने होंगे। फिर तो मुझे जरूरत नहीं है नोट्स। मतलब तुम्हें नहीं चाहिए नोट्स? नहीं चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अपने आप को बहुत बड़ी महारानी समझा है इन्होंने। साली पागल। दोनों की दोनों एक नंबर की चुड़ैल है। अरे माही, दोनों की दोनों सीनियर्स कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रही हैं। मैंने दोनों के बारे में कैंपस के अंदर सेल्स करने का शिकायत किया था प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल ने उन्हें बाहर निकाल दिया। ये अब हमें उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा। नियम में रहना अच्छी बात होती है, पर हर चीज की एक हद होती है। हम दोनों बहुत अच्छी सीनियर्स बनेंगे। गुड मॉर्निंग सीनियर्स, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और हमें यही रूम दिया गया है। वेलकम जूनियर्स, हम सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं। और हम चारों अब से साथ साथ मिलकर रहेंगे।